सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। मैं उत्तर प्रदेश के उन सभी शिक्षा मित्रों को भी अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जो इस समय जो हैं कि समायोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं उन शिक्षा मित्रों का दर्द भी समझता हूं, कष्ट भी समझता हूं, उनकी दास्तान भी समझता हूं कि किस स्थिति में हैं, उनकी मनोदशा किस तरह से इस समय चल रही है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि रामायण में कहा है कि जब रामचंद्र जी के पास जो है कि समुद्र को पार करने की जो योजना आती है, तो सभी लोग जो हैं सोच में बैठते हैं कि समुद्र में कैसे पुल बंधेगा। तो तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कहिए रीच पति सुन हनुमाना, का चुपी साधी रहे बलवाना। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपसे यही चीज़ कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके से जामवंत जी के कहने से हनुमान जी को अपने बल का पता लगा, हो सकता है कि आप लोगों का भी मार्गदर्शन मेरे वीडियो से अगर हो जाता है, तो जिस तरीके से हनुमान जी ने 100 योजन के समुद्र को लांघ दिया, तो क्या पता जो आपका मुश्किल वक्त है तो उस मुश्किल वक्त में ये वीडियो आपके लिए काम कर जाए। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कह करके शिक्षा मित्र की शुरुआत से अब तक के सफ़र के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र अभी जो है कि सफ़र कर रहे हैं अपने समायोजन को लेकर के, तो उनके जो शिक्षा मित्र की शुरुआत से अब तक का सफ़र कैसा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र डाल लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट अपने माध्यम से जो है कि उन शिक्षा मित्रों के ग्रुप में डाल रहा था जो समायोजन के, तो उन लोगों की जो स्थिति थी तो वो काफ़ी भयावह लग रही थी मुझे, काफ़ी डरावनी भी मुझे लग रही थी। क्योंकि उन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते समय का भी बर्बाद हो रहा है, पैसे का भी बर्बाद हो रहा है। तो बहुत सारे कुल मिला करके वो लोग ऐसे लूटे गए हैं तो उन्हें किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो साथियों, विश्वास होगा भी कैसे? देखिए, पहले वो लोग जो है कि समायोजित हुए, बाद में उनका समायोजन को जो है रद्द कर दिया गया, तो फिर वो जो है कि शिक्षा मित्र ही बन गई। तो ऐसी स्थिति में जो है तो उनके अंदर जो है कि स्वाभाविक ही डर होगा। तो थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 11 महीने की संविदा में 12वीं पास शिक्षा मित्रों को रखने की शुरुआत 26 मई 1999 से हुई। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार कानून में जो अप्रशिक्षित शिक्षकों को पढ़ाने पर रोक के बाद 2 जून 2010 को शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर रोक लग गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 से इनका सफ़र शुरू हुआ। तो आईटी एक्ट जो है कि अगस्त 2009 में शुरू हुआ, 1 अप्रैल जो है कि 2010 से जो है कि शुरू हो गया था। तो 11 जुलाई 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का द्विवर्षीय प्रशिक्षण का फैसला जो लिया, तो और 19 जून 2014 को सपा सरकार ने पहले चरण में प्रशिक्षित 58,000 शिक्षा मित्रों को, यानी कि जिन्होंने जो है कि डीएलएड कर लिया था सपा सरकार में, जो है कि सपा सरकार ने जो 2011 में उनको बीटीसी करवाई, तो सपा सरकार ने 2014 में 58,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के लिए आदेश जारी कर दिया था। 8 अप्रैल 2015 को दूसरे चरण में 90,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन के निर्देश हुए। ठीक है, ये निर्देश हुए। वहीं 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए शिक्षा मित्रों के समायोजन को रोका। इसके बाद 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया। लेकिन शिक्षा मित्रों को जो है कि कोर्ट ने थोड़ी रियायत दी कि उन्हें तत्काल नहीं हटाने के निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा मित्रों को औपचारिक परीक्षा के जो औपचारिक परीक्षा वो 2 प्रयासों में उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें उन्हें अध्यापन का अनुभव का वेटेज दिया जाएगा और
जो उम्र सीमा है उसमें भी रियायत दी जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उनका समायोजन की बात आई, तो कैसे कैसे उनको समायोजन किया, कैसे उनको रद्द किया। तो आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े फैसलों की 5 बातें सुनाते हैं। नंबर 1 है, शिक्षा मित्र तत्काल नहीं हटाए जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण को सिरे से गैरकानूनी ठहराया था, लेकिन शिक्षा मित्र तत्काल नहीं हटाए जाएंगे। दूसरा जो उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का, शिक्षक भर्ती को जो शिक्षक भर्ती की औपचारिक परीक्षा में उनको बैठना होगा। कोर्ट के अनुसार शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती में औपचारिक परीक्षा में बैठना होगा। उन्हें लगातार 2 प्रयासों में यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को अध्यापन अनुभव और का वेटेज तथा उम्र सीमा में रियायत दी जाए। 1,78,000 जो दावों को जो है कि कानूनी उल्लंघन करते हुए जो है कि उसको जो है कि नियमित किया, तो ये भी गलत था। कहने का मतलब राज्य सरकार ने योग्यता पर भी रियायत देकर शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दी थी, क्योंकि उस समय उनकी योग्यता इंटरमीडिएट थी और जो है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के नियमों का है तो वो स्नातक थी। राज्य सरकार यह परीक्षा लगातार 2 बार आयोजित करेगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपने जो प्रक्रिया हुई, किस कारण से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, अब बात करते हैं विशेष पहलुओं पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे हाथ में एनसीटी का ये लेटर है, एनसीटी का ये लेटर है। तो अब मैंने जो है कि काउंटर एफिडेविट एनसीटी को दिया था। एफिडेविट ऑफ डॉक्टर जयेश एस पटेल, मेल, एज्ड अबाउट 44 ईयर्स, सन ऑफ श्री सोमा भाई पटेल, प्रेजेंटली पोस्टेड रीजनल डायरेक्टर एनआरसी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी, नई दिल्ली। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो अब इन लोगों का अभ्यर्थन रद्द किस प्रकार से हुआ। तो ये अभ्यर्थन जो है रद्द होने का कारण कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर एनसीटी क्या कहती है। एनसीटी ने जो है, आपको यहाँ पर पूरा रूल दिखा देता हूँ कि एनसीटी का जो रूल आया 15, तो उसका सब रूल 6 के आधार जो है कि सर्विस रेगुलेशन 2012 के अनुसार जो कि 14/2018 को जो है कि इन्होंने जो है कि 23 अगस्त 2010 को जो है कि जो एनसीटी का अधिसूचना आई 23 अगस्त 2010 को, तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए द्विवर्षीय डिप्लोमा और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 50% के साथ, जो लोग प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनेंगे तो एनसीटी के मानकों के अनुसार से कि यानी कि काउंसिल बॉडी जो है एनसीटी है, एनसीटी को प्राइमरी टीचर नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। ये एफिडेविट मैंने दिया है। तो इसमें जो है कि 23 अगस्त 2010 की जो बात कर रहा हूँ, तो 23 अगस्त 2 में जो शिक्षक सेवा नियमावली में अध्यापक बनने के लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, तो अध्यापक के पास 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर वो बीएलएड है, इंटरमीडिएट है, बीएलएड है, तो वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बन सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के पास है। अर्थात अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि इनका अभ्यर्थन रद्द करने का कारण नहीं हो सकता था, लेकिन इनका अभ्यर्थन जो है कि ज़बरदस्ती रद्द किया गया है। तो इन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एनसीटी की सेवा नियमावली, अध्यापक सेवा नियमावली के मानकों के अनुसार, आईटी के अधिकार के मानकों के अनुसार इनका जो प्रशिक्षण योग्यता है डीएलएड या बीटीसी, तो वो पूरी तरीके से पूरे देश में और एनसीटी के मानकों के अनुसार मान्य है। अब एनसीटी ये कहती है कि जो प्राइमरी में वही लोग अध्यापक बन सकते हैं जो लोग जिनके पास 50% अंकों के साथ द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है, वो जो है कि शिक्षा मित्रों के पास है। टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, ये लोग टीईटी भी उत्तीर्ण हैं। तो अब इनको दिक्कत कहाँ पर आई। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि एनसीटी कहती है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी भी नाम से हो, चाहे वो बीटीसी के नाम से हो, बीएलएड के नाम से हो, डीएलएड के नाम से हो, या अन्य द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसी भी नाम से हो, तो वो लोग जो है कि प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो इन लोगों का मामला ज़बरदस्ती लटकाया गया है, इन लोगों पर राजनीति की जा रही है, इन लोगों पर जो है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो ये लोग कहीं से कहीं तक भी जो है कि बाहर होने योग्य नहीं है, ये एलिजिबल है। अब जो एनसीटी के नए मानक आ रहे हैं आरटी के अनुसार, कि आरटी के नियमों के अनुसार एनसीटी कहती है कि हम जो है कि योग्य शिक्षकों को ही प्राइमरी में नियुक्त करेंगे, यानी कि योग्य और ट्रेंड टीचरों को ही नियुक्त करेंगे। तो ट्रेंड टीचर आप किसको कहते हैं? जिन लोगों के पास द्विवर्षीय डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो ट्रेंड है। जो लोग टीटी पास हों वो लोग हैं। जिनकी मेरिट अच्छी हो, तो इन लोगों का भी चयन जो है कि मेरिट के आधार पर ही हुआ, इंटरमीडिएट मेरिट के आधार पर हुआ। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इनके अभ्यर्थन को रद्द किया है, कि अर्थात इनकी मेरिट लिस्ट इंटरमीडिएट के आधार पर बनी हुई है, इनका चयन इंटरमीडिएट के आधार पर, जबकि वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए स्नातक है। जबकि एनसीटी के मानकों के अनुसार जो है कि प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए 12वीं 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जो इन लोगों के पास है। तो इनका तो ज़बरदस्ती रद्द किया गया, जबकि इनके पास एनसीटी के मानकों के अनुसार सारी योग्यताएं हैं, टीईटी पास हैं, द्विवर्षीय डिप्लोमा है, सब कुछ तो है। अब बात आती है तो इनका समायोजन क्यों रद्द किया, बताओ? समायोजन तो नियमितीकरण जो है कि इसको गैर कानूनी ठहराया, तो कैसे ठहराया जबकि इनके पास कंप्लीट योग्यता है? अब ये योग्य नहीं है, योग्य आप उसी को तो कह रहे हैं कि जो योग्य शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा हिमाचल राज्य में जो लोग लगातार 7 वर्षों से किसी विभाग में काम करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को स्वतः ही जो है कि स्थायी होने का अधिकार जो है कि हिमाचल सरकार ने दे दिया है। तो अगर ये जो है कि 1999 से लगातार उत्तर प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो इनका पहला हक बनता है कि इन्हें स्वतः ही सरकार में जो है कि नियमितीकरण इनका हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सरकार कह रही है कि इनके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए, टीचर बनने के लिए जो योग्यता होती है, उसमें उन्होंने कुछ समय भी दिया था। एनसीटी चाहे तो उसमें जो है कि गवर्नमेंट, अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करती है कि हमारे शिक्षा मित्रों को, अगर जो लोग टीटी पास नहीं है, कुछ समय के लिए समय दिया जाए, तो सभी लोगों को एक साथ भी नियमितीकरण कर सकते, नियमित कर सकते। यानी कि सरकार चाहे तो कुछ समय के लिए छूट मांग सकते, क्योंकि हमारे जो टीचरों की योग्यता हो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो उसमें जो डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो एनसीटी से वो कर सकती है, परमिशन मांग सकती है, अनुमति मांग सकती है। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये तो इनको ज़बरदस्ती जो है लटकाया गया है। इनके पास एनसीटी के मानकों के अनुसार कंप्लीट डिग्री है, 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, द्विवर्षीय डिप्लोमा है, टीटी पास हैं, और सरकार ने, कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको जो है कि उम्र सीमा में रियायत की जाएगी, और ठीक है, रियायत की जाएगी। और ये लगातार 1999 से विद्यालय में कार्य करते आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आगे मैं जो है कि ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने जो है कि मेरे को भी जानने की इच्छा थी, और मैं लगातार जो है कि एनसीटी से इस तरीके से जो है कि खुद आप देख सकते हैं, एनसीटी से लेटर लेता हूँ। ये एनसीटी की मोहर है, ये आप देख लीजिए। तो ये अभी मैंने खुद ही लगाया था उत्तराखंड से। तो आप लोग समझ सकते हैं, एनसीटी से लगातार जानकारी लेते रहता हूँ, और जो नियम आड़े आते हैं उन नियमों पर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जेब से मेरे में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपके नियमों को, एक मीडिया से जुड़े होने के नाते भी, एक अध्यापक होने के नाते भी, आप लोगों की जो समस्या है वो मीडिया तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, सरकार तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे जो है कि जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता एक बड़ी ताकत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।